रिसेंटली मैंने एक थ्रिल और रोमांच से भरी एक फिल्म देखी, जिसे देखने के बाद यह साफ समझ आता है कि हर क्राइम स्टोरी का कोई परफेक्ट एंड नहीं होता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से की जाती है, लेकिन सिस्टम की कमियों की वजह से सच फिर भी सामने नहीं आ पाता। यह फिल्म किसी हीरो पुलिस ऑफिसर की जीत की कहानी नहीं है, या किसी ड्रामेटिक अरेस्ट का सेलिब्रेशन भी नहीं है। यह फिल्म एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन की कहानी है जहां सिस्टम धीरे धीरे टूटता चला जाता है और हर नया क्लू उम्मीद देने के बजाय कंफ्यूजन और बढ़ा देता है। इस फिल्म का नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर, जिसकी कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के साउथ कोरिया में, एक छोटे से ग्रामीण इलाके में, रूरल इलाके में। यह इलाका शहर से काफी दूर है। चारों तरफ खेत हैं, हरियाली है, कच्ची सड़कें हैं, कच्चे मकान हैं और वहां की जिंदगी बहुत ही सिंपल तरीके से चलती है। क्राइम जैसे चीजों के लिए मानो यह जो शहर है, ये जो इलाका है, वो मेंटली तैयार नहीं है। एक दिन एक खेत के पास एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो जाता है कि उसके साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लोकल पुलिस के लिए ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्राइम उन्होंने पहले कभी हैंडल नहीं किया। पुलिस के पास ना प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना फॉरेंसिक टूल्स हैं और ना ही सीरियल क्राइम्स को समझने का एक्सपीरियंस है। केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है डिटेक्टिव पार्क को। डिटेक्टिव पार्क पुराने तरीके से काम करता है। वह एविडेंस से ज्यादा इंट्यूशंस पे भरोसा करता है। उसका मानना है कि अगर कोई आदमी गिल्टी है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे एक्सपोज कर देगी। अगर सस्पेक्ट नर्वस दिखता है, अगर वह आंख नहीं मिला पाता, तो पार्क को लगता है कि वही आदमी इस क्राइम के पीछे है। क्राइम सीन को सिक्योर करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लोग आते जाते रहते हैं, फुटप्रिंट्स मिट जाते हैं, कोई जरूरी डिटेल वहां खो जाती है। लेकिन उस वक्त इस सब को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं माना जाता। कुछ ही दिनों के बाद दूसरी हत्या होती है, फिर तीसरी। हर क्राइम का पैटर्न लगभग वही रहता है। रात का समय होता है, आसपास सन्नाटा होता है, अक्सर बारिश हो रही होती है और बॉडी किसी खुले इलाके में मिलती है। अब यह साफ हो जाता है कि यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यह एक सीरियल किलर है। यहीं से सिस्टम पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। मीडिया सवाल पूछने लगती है, पब्लिक डरने लगती है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो रिजल्ट मांगना शुरू करते हैं। सिस्टम चाहता है कि जल्द से जल्दी कोई कंक्लूजन दिखाया जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन तब आता है जब एविडेंस मिलता है, और यहाँ एविडेंस तो लगातार गायब होते जा रहे हैं। पुलिस कुछ लोगों को सस्पेक्ट बनाती है, उनसे इंटरोगेशन किया जाता है। कई बार इंटरोगेशन नहीं रहता, बल्कि फोर्सफुली एक उनसे एक्सेप्ट कराने की कोशिश की जा रही होती है। पुलिस को लगता है कि अगर कन्फेशन मिल गया तो बाकी सब इररिलेवेंट हो जाएगा। इसी दौरान एक मेंटली चैलेंज लड़के को पकड़ा जाता है। पुलिस को लगता है कि वो वही सबसे इजी टारगेट है। उस पर प्रेशर डाला जाता है, उसे डराया जाता है, उससे कहा जाता है कि अगर वो एक क्राइम एक्सेप्ट कर ले तो सब खत्म हो जाएगा, सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी और वो सजा काटने चला जाएगा। डिटेक्टिव पार्क को लगता है कि केस अब क्लोज होने वाला है, लेकिन जब कन्फेशन को डिटेल में देखा जाता है तो कई चीजें मैच नहीं करती। टाइमलाइन गड़बड़ होती है। कहने का मतलब कि जिस समय वो खून हुए, जो वो कत्ल हुए, उस समय वो पागल लड़का कहीं और ही था। टाइमलाइन गड़बड़ होती है, जैसे मैंने बताया। फिर क्राइम सीन की डिटेल गलत होती है। एविडेंस कन्फेशन को सपोर्ट नहीं करता है। केस फिर से वहीं अटक जाता है। इसी पॉइंट पर सिस्टम को एहसास होता है कि शायद एक अलग अप्रोच की जरूरत है। सियोल, जो कि कोरिया का एक शहर है, वहां से एक और डिटेक्टिव को भेजा जाता है जिसका नाम है डिटेक्टिव सियो। डिटेक्टिव सियो का तरीका पार्क से बिल्कुल अलग है। वह आवाज ऊंची नहीं करता, वह फोर्सफुली किसी से कन्फेशन नहीं लेता।
बल्कि वह अजम्पशंस पर विश्वास नहीं करता, केस नहीं बनाता। वह क्राइम सीन को ऐसे ऑब्जर्व करता है जैसे हर छोटी चीज कुछ ना कुछ बता रही हो। मिट्टी का पैटर्न, घास की हालत, कपड़ों की पोजीशन, रस्सी की नॉट्स। सीओ हर डिटेल को एविडेंस मानता है। पार्क को यही सब, जबकि जो दूसरे डिटेक्टिव हैं पार्क, उनको यही सब अननेसेसरी लगता है। पार्क के लिए क्राइम सॉल्व करने का मतलब है राइट पर्सन को पकड़ना। सीओ के लिए क्राइम सॉल्व करने का मतलब है पूरी कहानी को समझना। दोनों के बीच लगातार फ्रिक्शन रहता है इसी मेंटालिटी को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ जो खून है, जो मर्डर्स हैं, वो जारी रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। हर नया क्राइम मीडिया प्रेशर को और बढ़ा देता है। पुलिस में डर फैलता जाता है। सीनियर ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन में आते हैं, मीटिंग्स होती है, बहस होती है, फिर नए डेडलाइन दिए जाते हैं। सिस्टम कहता है कि हमें रिजल्ट चाहिए, चाहे वो रिजल्ट रियल हो या फेक। इन्वेस्टिगेशन अब ट्रूथ से हटकर, सच्चाई से हटकर इमेज मैनेजमेंट में बन जाती है। उन्हें अपने पुलिस इमेज मैनेजमेंट को सही करना होता है। इसी दौरान एक नया क्लू सामने आता है। हर मर्डर के टाइम रेडियो पर एक स्पेसिफिक सॉन्ग बज रहा होता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि पुलिस रेडियो स्टेशन के आसपास सर्विलेंस लगाती है। रात भर बारिश में पुलिस इंतजार करती है, लेकिन फिर भी किलर हाथ नहीं आता। समय बीतता जाता है, महीने सालों में बदल जाते हैं। डिटेक्टिव सीओ फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। उसे लगता है कि लॉजिक सही है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा। डिटेक्टिव पार्क भी बदलने लगता है। जो आदमी पहले सिर्फ इंट्यूशंस पर भरोसा करता था, अब वह खुद से सवाल करने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने गलत लोगों को टारगेट किया। फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यह है कि यहां कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही कोई फाइनल ट्विस्ट आता है जो कि सब कुछ क्लियर कर दे। आखिरी सस्पेक्ट भी प्रॉपर फोरेंसिक एविडेंस के बिना छूट जाता है। केस ऑफिशियली कोल्ड हो जाता है। कुछ समय के बाद मर्डर्स रुक जाते हैं, लेकिन उन मर्डर्स का जवाब नहीं मिलता। सालों बाद डिटेक्टिव पार्क उस जगह पर वापस जाता है जहां पहली हत्या हुई थी। पहली हत्या मतलब जो उस लेडी की लाश मिली थी। अब वहां खेत नहीं है, रोड बन चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। वहीं डिटेक्टिव पार्क को एक छोटी सी लड़की खेलते हुए मिलती है। पार्क उससे पूछता है कि क्या उसने यहां किसी अजनबी को देखा था। लड़की कहती है कि हां, एक आदमी आया था, बस खड़ा होकर देख रहा था। पार्क पूछता है कि वो आदमी कैसा दिखता था। लड़की का जवाब सिंपल होता है, नॉर्मल। यही शब्द पूरी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाता है। कातिल कोई मॉन्स्टर नहीं होता, वो कोई अलग दिखने वाला इंसान नहीं होता, वह बिल्कुल नॉर्मल होता है। मेमोरीज ऑफ मर्डर यह दिखाती है कि जब सिस्टम फेल होता है तो सबसे बड़ा नुकसान सच का होता है, और कुछ केसेस कभी सॉल्व नहीं होते, वे बस मेमोरीज बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप डिटेक्टिव पार्क और डिटेक्टिव सीओ की जगह पर होते तो आप इस सीरियल किलर को कैसे पकड़ते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ ऐसे ही रोमांचक, थ्रिल भरे और सस्पेंस भरे मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्द किसी और थ्रिलिंग, सस्पेंसिव और इन्वेस्टिगेटिव मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के साथ। थैंक यू।